दुनिया में कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो अगर खुल जाए तो सिर्फ राज बाहर नहीं आते बल्कि ताकतवर लोगों की नींव हिल जाती है। ये वो फाइलें होती हैं जिन पर धूल नहीं खामोशी जमाई जाती है। इन्हीं फाइलों को आज दुनिया जानती है एपिस्टन फाइल्स के नाम से। लेकिन सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी शुरुआत बिल्कुल साधारण थी, न कोई बड़ा बिजनेस, न कोई बैकग्राउंड, न कोई विरासत, फिर अचानक प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मेंशंस और एक ऐसा प्राइवेट लैंड जहाँ जाना हर किसी के बस की बात नहीं। एप्स्टाइन की जिंदगी ऐसी रफ्तार से बदली कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला। वो उन लोगों के बीच उठने बैठने लगा जो दुनिया चलाते थे। राजनीति, बिजनेस और ताकत की गलियारों में उसका नाम फुसफुसाहट में लिया जाने लगा। लेकिन हर फुसफुसाहट के साथ एक ही सवाल, ये आदमी असल में है कौन? जब पहली गिरफ्तारी हुई, सालों तक सब कुछ खामोशी में चलता रहा। फिर एक दिन दरार पड़ी। पहली बार एप्स्टाइन का नाम किसी पार्टी में नहीं बल्कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आरोप गंभीर थे, मामला संवेदनशील था। आम हालात में यह किसी भी इंसान की जिंदगी यही खत्म कर देता, लेकिन एप्स्टाइन के साथ ऐसा नहीं हुआ। सजा ऐसी थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। इतने धीरे कि लोगों को लगा जैसे किसी ने ब्रेक लगा दी हो, जैसे किसी ने पूरी कहानी पर एक मोटा काला पर्दा डाल दिया हो। सवाल पूछने वाले थे लेकिन जवाब नहीं, और यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। लेकिन जब इतना बड़ा मामला इतनी जल्दी चुप हो जाए तो समझ लीजिए कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो दिखाया नहीं जाना चाहिए। असली कहानी कैसे शुरू हुई? और फिर एक दिन खबर आई, जेफरी एप्स्टाइन मर चुका है, सरकारी भाषा में सुसाइड। लेकिन उसी पल दुनिया ने महसूस किया कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। लेकिन एप्स्टाइन के मरते ही एक सवाल जिंदा हो गया, अगर वो मर गया तो उसकी फाइलें किसके पास हैं? और अगर वो फाइलें खुल गई तो क्या पूरी दुनिया उन्हें सह पाएगी? लेकिन कहानी एप्स्टाइन की नहीं थी, कहानी थी एप्स्टाइन फाइल्स की। इसी के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विक्टिम कौन था, किसने आवाज उठाई। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये कहानी हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि ये इतिहास बनने वाला है और इतिहास कभी भूला नहीं जाता, पढ़ाया जाता है।